आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हमने वर्ग के बारे में पढ़ लिया था और वर्गमूल हमारा चल रहा था। तो वर्ग में हमने क्या सीखा था, वर्ग होता है किसी की घात 2, जैसे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 की घात 2। तो घात 2 का मतलब घात जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर करके लिख दी जाती है, 5 ये लिखा है तो घात उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो ये उसके ऊपर चली जाती है, थोड़ा सा ऊपर, पावर कहलाती है घात। तो 5 की घात 2, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो संख्या है आपकी उसे हम 2 बार लिखेंगे, घात 2 का मतलब संख्या को 2 बार लिखेंगे और बीच में उनका गुणा कर देंगे। तो 5 की गुणा करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 25। हाँ 25, बिल्कुल सही। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, ठीक है। इसी तरह हम वर्ग सॉल्व कर रहे थे, लास्ट रन पे हमने इसी तरह वर्ग निकाले थे। तो सभी बच्चे 7 का वर्ग बताएं जल्दी से मैसेज में, 7 का वर्ग कितना होगा, 49। बिल्कुल सही, 7 का वर्ग 49, ये होता है 7 की घात 2। हाँ 7 की घात 2 का मतलब 7 की 7 से गुणा करेंगे या 7 को 2 बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। उसके बाद अब हमारा वर्गमूल शुरू हो गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, वर्गमूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वर्गमूल हेडिंग डालें। तो वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग हमारा कितना आ गया, 25, अभी आया 5 का वर्ग कितना, 25। तो वर्गमूल बिल्कुल उल्टे उल्टा होता है, ये आपका वर्ग था, अब वर्गमूल में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 25, रूट 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, रूट 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो किसी संख्या का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं हम 25 का, 25 का वर्गमूल वो संख्या होगी, वो संख्या क्या आ गई, 5, जिसका वर्ग करने पर, 5 का वर्ग करने पर हमें वही संख्या मूल संख्या प्राप्त हो। 5 का वर्ग करने पर हमें 25 प्राप्त हो रही है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यदि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे हैं, 5 का वर्ग किया 25 आया, 25 का वर्गमूल किया 5 आ गया, क्लियर। तो मैम हाँ 5 का वर्गमूल हो तो कैसे होगा मैम, वर्गमूल निकालने का तरीका मैं आगे बताऊंगी, अभी आप बस ऐसे समझे जैसे 5 का वर्ग निकाल रहे थे तो 25 आ रहा था, ऐसे 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया, और 25 का वर्गमूल किया तो 5 आ गया। ये वर्ग था तो वर्ग ऊपर स्क्वायर लग गया, ये वर्गमूल है तो अंडर रूट लग गया। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, ऊपर घात में 2 लगा देते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं, इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं। तो 5 का वर्ग 25 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह जैसे 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्गमूल निकालने के तरीके भी होते हैं, तो तरीके सीखते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं, जो वर्गमूल का साइन है इसका मतलब होता है कि घात 1/2 हो जाएगी। जैसे घात क्या हो गई, 1/2, पहले हमारी वर्ग में घात क्या हो रही थी, 2, घात 2 हो रही थी, वर्गमूल में घात क्या हो जाती है, 1/2। बात समझ में आ रही है, ये नोट करें अपनी कॉपी में। वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट करें, वर्गमूल का मतलब है संख्या की घात 1/2 होना। कर लिया नोट बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, तो किसी संख्या, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं, ये मैंने अभी आपको बताया कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत। 7 का वर्ग कहा जाए तो अभी आपने स्टार्टिंग में बताया 7 का वर्ग कितना आया, 7 का की घात 2, 49। और यदि मैं आपसे कहूँ 49 का वर्गमूल बताओ तो 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7।
ठीक है, तो 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है। तो ये एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है? विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चले बच्चों। तो वर्गमूल निकालने के आप तरीके सीखते हैं कि निकालेंगे कैसे वर्गमूल का। तो पहला हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहला हेडिंग डालें, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों माइक तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, वरना माइक को ऑफ रखें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि स्टार्ट करने से पहले क्या मुझे बच्चों आप बताओगे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? किसी बच्चों को पता है अभाज्य संख्याएं? जो या एक या आपके सिवाय किसी और से भागना होती है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो केवल एक से या अपने आप से, एक या स्वयं से विभाजित हो। एक या स्वयं से विभाजित हो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। बताएं कौन यस कौन सी संख्याएं ऐसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? शुरुआत से बताओ। एक नहीं, एक नहीं, तीन चार तीन है। मैसेज में बताएं एक साथ सब नहीं। नहीं बच्चों गलत बता रहे, मैसेज में बताएं, मैसेज में बताएं टाइप करके। एक नहीं होती है, एक को छोड़कर। एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। एक संख्या ना भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। अभाज्य संख्याएं बताएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? लाइन से बताओ बच्चों, तुक्के नहीं। हाँ, मनीत कुंडू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही, यश आपने भी सही आंसर दिया। आंचल के नाम से जिस बच्चे ने, बेटा तो लाइन से बताएं। लाइन से एक ही दो बच्चे बता रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। इतनी आप इतनी ही याद हो तो इतनी ही काफी है। 2, 3, 5, 7, 11, इतना ही से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या पता हो गई सभी बच्चों को? जिन्हें नहीं पता वो एक बार नोट कर ले जल्दी से। नोट करें बच्चों जल्दी से। यस मैम। हाँ, अभी भी 11 और 13 आपकी रह गई हैं, 2 रह गई, 5 रह गई। राकेश बुढ़ाना के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा चेक कर लें। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। ये हो गई अभाज्य संख्याओं की बात। अब हम सीखते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। सभी बच्चे अपनी कॉपी में डालें ये हेडिंग, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 6 का वर्ग 36 आता है, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। सभी को पता है ना, विपरीत प्रक्रिया है। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6। लेकिन इसे अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी हुई? अभाज्य संख्याएं अभी हमने देखी 2, 3, 5, 7। तो हम इससे भाग देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 36 को 2 से भाग दे सकते हैं। तो 36 को बेटा 2 से भाग दिया, देखो ये आपका है 36, इसे 2 से भाग दो तो ये कितना आ गया? 18। फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 ने 18। फिर 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, 9, 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो 3 से भाग दो, दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 से भाग दो तो 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्याओं से हमने भाग दे दिया। हमने सिंपली 36 को भाग दिया है। कोशिश करिए सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देने की। तो हमारा ये अभाज्य से हम संख्याओं से हमने भाग दे दिया। ठीक है, सभी को इतना समझ में आया? 36 से अभाज्य संख्याओं का भाग देना समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो यस अब हम मैम।
तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे यस दो मैम। हाँ, तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 जो है वो क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही तो हमें मिला, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, 36 किसके बराबर आया, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 के। चाहे अब आप गुणा करके देख ले, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, तो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपका क्वेश्चन था √36, इसका वर्गमूल बताएं। तो वर्गमूल क्या हो गया, वर्गमूल हो गया √36 को हमने लिख दिया √2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल का मतलब अभी आपको बताया था क्या होता है, घात 1/2। याद है बच्चों, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि घात हो 1/2। तो जो अंदर दो दो संख्याएं का ग्रुप बन रहा है वो एक बाहर निकल आएगी। अंदर दो बार आ रहा है तो बाहर निकल के दो एक ही बार बाहर आ पाएगा। अंदर 3 2 बार आ रहा है, बाहर केवल एक संख्या आ सकती है। अंदर दो दो की ग्रुपिंग कर दे। समझाना, हाँ एक बार फिर से समझा दो मैम। हाँ, एक बार फिर से समझा रही हूँ। देखो बच्चे क्या है, 36 √36 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये बात सबकी समझ में आई कि जब हमने 36 को भाग दिया तो ये आपका क्या आया, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, ये आया अंडर रूट में। अब वर्गमूल, हाँ, तो अब वर्गमूल का मतलब होता है कि घात 1/2। घात 1/2 का मतलब कि अंदर यदि एक संख्या 2 बार आ रही है तो वो बाहर केवल एक ही बार आ पाएगी। अंदर यदि 2 2 बार आ रहा है तो बाहर सिर्फ वो एक बार आ पाएगा। इसी तरह अंदर 3 यदि 2 बार आ रहा है तो बाहर केवल एक बार आ पाएगा। तो एक बार आ गया 3, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। बच्चों बताओ समझ में आया। यस एक मैम। यस मैम। बाहर 1/2 है, मतलब अंदर 2 का पेयरिंग करेंगे तो वो संख्या आपकी बाहर एक ही बार आ पाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं तो और क्लियर होगा। 3 1 3 6, 3 1 3 6 का बच्चों जल्दी से अभाज्य संख्याओं से भाग देके बताओ क्या क्या आएगा। 3 1 3 6, सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या से भाग दोगे, तो कौन दो सी, से हाँ 2 से। मैम। अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7, इस तरीके से, तो 2 से भाग दे सकते हो, तो 2 से 2 से भाग दोगे, बताओ कितना आएगा, मैसेज में बताएं जल्दी से। 3 2 18 हाँ, 2 से भाग दो, 3 1 3 6 कितना आएगा, मैसेज में बताएं। आने लगे आंसर। तो 2 एकम 2, एक हासिल, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 छक 12, एक हासिल, 2 छक 2 अट्ठे 16, 1568, बिल्कुल सही। सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अब हम फिर से किससे भाग दे सकते हैं, फिर से ये किससे भाग दिया जा सकता है, 2 से। 2 से फिर से भाग दो, 2 से फिर से भाग दो, कितना आएगा बताओ बच्चों, 2 से भाग दो फिर से। बच्चों सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन क्या करें, अब 7:20 होने को आ गया। आपके पहला मेथड मैं थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ, तो फिर से देखें ध्यान से, इसलिए कहते हैं टाइम से ज्वाइन करें। 2 सत्ते 14, एक हासिल, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 784, बिल्कुल सही। अब दोबारा हम किससे भाग दे सकते हैं, दोबारा फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दो। बिल्कुल सही, सभी बच्चे दें आंसर, बिल्कुल सही। 2 तियां 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 392। फिर से किससे भाग दे सकते हैं, फिर से 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दें। 2 एकम 2, सभी बच्चे बताएं, चलें साथ साथ चलेंगे। हेलो। हाँ, क्या, हाँ आने लगे बच्चों आंसर। 2 से फिर से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 छक 12, 196। फिर से 2 से भाग दे सकते हैं, फिर से 2 से भाग दें।
हम्म आने लगे आंसर। 2 ने 18, 2 8 16। फिर से 2 से भाग दे सकते हैं ना, 2 से भाग दें फिर से। आने लगे। मैं हाँ 49। 49 बिल्कुल सही। अब 49 को क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं बच्चों? नहीं, क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं आ रहा है। 49 2 से तो नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 3 से कटता है 49? 3 से कटता है क्या? मैम। है? हाँ नहीं, मैम। 3 से भी नहीं कट रहा। फिर 5 से भाग देकर देखें, 5 से कटता है 49? मैम 5 से भी नहीं कटता। ये फिर कटेगा मैम। अगली इसको अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 7। मैम पे मैम से कटेगा मैम। हाँ 7 से भाग देते। 7, 7 सत्ते 49। फिर 7 से भाग दे, 7 एकम 7, है ना? सबको समझ में आया? मैम। तो यस मैम। 3136 से हमें 2 कितनी बार गुणा करनी पड़ी? 2 4 6, 6 बार आया है। 2 2 कितनी बार आया है? 6 बार। लिख लें सब। 2 बार आया मैम। हाँ गुणा करके लिखें। तो 3136 को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लें, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, तो 2 2 को उसमें पेयर में बना लें। कर लिया बच्चों इतना? यस मैम। तो आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक बताएं, सभी साथ चल रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है? आंसर भी आने लगे बच्चों, वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो गया? 2 2 की ग्रुपिंग कर ली। अब वर्ग आएगा मैम। आंसर आने लगे, बिल्कुल सही बेटा। 57 नहीं 56। तो 2 2 की जो आपने ग्रुपिंग करी है, तो 2 2 की ग्रुपिंग में वर्गमूल में से सिर्फ एक संख्या बाहर आती है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। 2 की पेयरिंग होगी तो एक संख्या बाहर आएगी। तो इस पेयरिंग से 1 2 बाहर आया, इस पेयरिंग से 1 2 बाहर आया, इस पेयरिंग से 1 2 बाहर आया। 3 है पेयरिंग 2 की, तो 3 2 आ गए, एक साथ आ जाएगा। बात सबकी समझ में आई? अब गुणा कर ले। 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 सत्ते 56। मैम। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ बच्चों। जी। हम्म किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। क्या? अगर मैम पूरा भाग नहीं होता हो तो भी भाग कर सकते हैं। पूरा भाग? बेटा ऐसे क्वेश्चन होंगे, यदि पूरा भाग नहीं हो तो उसे अंडर रूट में ही छोड़ देना। जैसे 1 2 और आया तो उसे अंडर रूट में ही छोड़ देना, अंडर रूट 2। तो ऐसे ही उसे अंडर रूट में ही छोड़ दोगे यदि वो पूरा भाग नहीं हो रहा है तो। ठीक है? और मैम जरूरी है कि सभी में पेयर ही बनेंगे, जैसे इसमें 2 का 7 का से पेयर बन गया। हाँ, ये तभी पेयर बनेंगे जब आप अभाज्य संख्याओं से भाग दोगे। 2 3 5 7 से। यदि आप 4 से भाग देते, तो 4 से भाग देते तो पेयर नहीं बन पाता, है ना? 4 से भाग देते तो आपका क्या आता? 4 गुणा 4 गुणा 4 इंटू 7 गुणा 7। तो 4 के तो केवल 3 संख्याएं बनती, तो पेयर नहीं बन पाता। तो पेयर केवल तभी बनेगा जब आप अभाज्य संख्याओं से भाग दोगे। और अभाज्य संख्याएं आप सभी को पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। 2 3 5 7 11 13, इतनी काफी है, इससे ज्यादा आपके उसमें नहीं आएंगी, पर आगे पता होनी चाहिए 11 13 17 19, ये सब जो एक या स्वयं से विभाजित हो। तो जब हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे तभी आपका पेयर बनेगा। सभी बच्चों को बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, 64 का क्या वर्गमूल होगा, पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। कॉपी में सॉल्व करके बताएं। उसके बाद मैं पोल सेक्शन खोल दूंगी, तब आप उसका आंसर पोल में दीजिएगा।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 64 का वर्गमूल निकालना। हाँ, बस मैं पोल सेक्शन खोल रही हूँ, अब आप पोल में आंसर दें इसका। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पूछिए बच्चे। ये आंसर है मैम 8। बेटा आंसर माइक पे नहीं देते हैं, जो भी पोल वाले आंसर हो आप पोल में आंसर दें, इससे सब बच्चे अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। आपकी इसी से बच्चे प्रोग्रेस पता चलती है कि किस बच्चे को समझ में आया किसको नहीं। तो माइक पे आप आंसर ना, सब बच्चे अपना अपना आंसर देंगे पोल में। पोल नहीं चल रहा। बेटा पोल ऑन है, एक बार फिर से ट्राई करें। चल रहा है मैम। हाँ आधे। 8 है मैम। मैम हमारा नहीं चल रहा मैम पोल। अच्छा, पोल नहीं चल रहा मैम हमारा भी। ये बोल रही हो। तो यदि एक बार ट्राई कर ले, हो रहा है तो सही है, नहीं तो मैं पोल एंड करूंगी तब आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। मैम चल रहा है पोल, मैंने आंसर दे दिया। हाँ आंसर दे दिया। हाँ बच्चों मैं देख सकती मैम हूँ मैंने भी दिया आंसर। और बिल्कुल सही बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो जिनका पोल काम कर रहा है वो सब पोल में आंसर दें। यदि किसी का पोल काम नहीं कर रहा है तो कोशिश करें अपग्रेड कर दें, या तो मैम वो मेरा भी कूल काम नहीं कर रहा। आप कैसे जा रहे हो पोल पे ये बताएं। आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे, यस मैम। 3 डॉट क्लिक करा, उसमें लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा है, उस पर क्लिक किया। किया मैम। एक्टिविटीज पे क्लिक करके पोल लिखा आ रहा है, पोल 1 एक्टिव करके यस मैम। उस पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD। 42 हो जाएगा तो जब हो जाएगा मैम आंसर आपके पास। हाँ, जब वोट, पहले ऑप्शन पर क्लिक करें फिर वोट पे क्लिक करें, जब वोटेड लिखा आएगा तब मानिएगा कि वो आंसर आ गया है। ठीक है ठीक है। मैम। नो मैम हमारा नहीं चल रहा अभी भी। चलिए कोई नहीं बच्चे। और फिर पोल में एंड मत करना मैम, एक बार सोल्व कर ली। हाँ 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 बेटा सॉल्व करें, कोई पोल एंड नहीं मैम करेगा। मेरा भी चल रहा फिर। हम्म छोड़ दे। जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब जिन बच्चों का मैम आंसर मैंने तो दे दिया। हाँ पोल में नहीं दे पा रहे हो वो मैसेज में दे दें। अब हम आंसर देखते हैं। 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना था। तो अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी होती है, 2 3 5 7 इस तरह की। तो अभाज्य संख्याओं से भाग देने की कोशिश करें। 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे बेटा 8 ही आएगा। 8 8 8 8 8 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो कितनी बार 2 आए। 2 हो जाएंगे मैम, और 3 जोड़े हो जाएंगे मैम, 2 के। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपके 3 जोड़े हो गए। तो हमारे क्या आ गया, 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2। अब आपसे वर्गमूल कहा जा रहा है तो वर्गमूल का साइन लगा दें। ये आपके 3 जोड़े हो गए। 3 जोड़े हो गए तो जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आ पाती है वर्गमूल के। तो ये आपका क्या आ गई, 2 गुणा 2 गुणा 2।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आ गया आपका 8, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन और सॉल्व करें बच्चों। यस मैम। 576, 576 का वर्गमूल बताओ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। मैम आपने पोल में ऑप्शन दिया है। हाँ, पोल में क्वेश्चन दिया है, पहले कॉपी में सॉल्व करो, उसके बाद पोल में आंसर दो। बेटा ध्यान से, गलती क्यों कर रहे हैं एक बार चेक करें। 576 पोल चली नहीं रहा। बेटा अभी भी नहीं चल रहा आपका? कोई नहीं, आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लें। पोल जब एंड होगा तो मैं आपका मैसेज सेक्शन ऑन कर दूंगी, आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। सारा का चले प्रिंट किया अभी प्रिंट बच्चों अपना माइक सभी बंद रखें। बच्चों इस क्वेश्चन में गलती क्यों कर रहे हो? ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दें सभी बच्चे। आप सही दे रहे हो बच्चों, पहले गलत दे रहे थे, अब सही आ रहे हैं सबके। सभी बच्चे आंसर दें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालो। भाग दो, 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दो 144, फिर 2 से भाग दो 72, फिर 2 से भाग दो 36, 2 से भाग दो 18, 2 से भाग दोगे 9। आप 2 से भाग नहीं दे पाओगे तो किससे भाग दोगे? 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 3 एकम 3। तो ये आपका आ गया। अब सभी बच्चे इसे पेयर बना ले, इसके जोड़े बनाएं और फिर जोड़े में से एक एक संख्या लेके गुणा करके बताएं कितना आएगा। आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, जोड़े बनाएं, 2-2 के जोड़े बनाओ बच्चों। मैम मेरा गलत हो गया। बेटा जल्दबाजी में, तभी मैं कहती हूँ अपनी कॉपी में एक बार करने के बाद चेक जरूर करा करो। चेक करोगे अपनी गलती खुद ही मिल जाएगी एक बार। पोल नहीं चल रहा। बेटा पोल चल रहा है, जिसके फोन में नहीं आ पा रहा है पोल एंड करूंगी, उसके बाद मैसेज सेक्शन ऑन कर दूंगी, आप मैसेज में आंसर दे देना। मैं वैसे इसका आंसर क्या है? बेटा अभी सभी बच्चे आंसर दे दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सभी बच्चों को कि इसका आंसर क्या होगा। ओके मैम। तब तक आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात पूछ सकते हो। किसी को कुछ बात नहीं आ रही हो समझ में, इसमें बताएं। वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं? पहले अभाज्य संख्याएं लेते हैं, पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी जो एक या स्वयं से विभाजित हो सके। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं से क्या देना है? भाग करना है। तो हमारी संख्या है यहाँ पे 5, 7, 6, 576। 576 को अभाज्य संख्याओं से भाग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका 2 से ही भाग दिया जा सकता है। यहाँ पे हमने 2 से भाग दिया, कितना आया? 288। फिर 2 से भाग दिया 144, फिर 2 से भाग दिया 72, 2 से भाग देने पे 36 मिलता है। फिर 2 से भाग दे रहे हैं 18 आता है। फिर 2 से भाग दिया 9 आया। आप 2 से भाग नहीं दे तीन से भाग देंगे।
फिर 3 से भाग दिया, बिल्कुल सही। 3 से भाग दिया, 3 3 9, फिर 3 से भाग दिया, 1 बचा। तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गया, 576 को हम क्या लिख सकते हैं, दो दो के 6 बार मिल रहा है 2, और 3 2 बार मिल रहा है। तो रूट 576 कितना आ गया, 2 गुणा 2 24 गुणा, मैम। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका आ गया 576 का गुणनखंड। गुणनखंड आ गया है आपका इतना। अब हमने इसे जोड़े बना लिए। 2 ये के आपका, जोड़े 3 बन जाएंगे और हाँ 3 का जोड़ा मैम 1 बनेगा। बिल्कुल सही। तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाती है, तो ये आपकी आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 24। तो आपका आंसर क्या आएगा, 24, ऑप्शन बी। तो बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस यस मैम, 24 आ रहा है। यस मैम। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। मैम एक और सवाल दे दो ना। ठीक कोई है, डाउट नहीं है। हाँ तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन यदि आपको और चाहिए तो लाएं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। एक क्वेश्चन आपका, अंडर रूट 625 बताओ कितना होगा। 625 का वर्गमूल कितना आएगा? बिल्कुल सही, आ भी गए आंसर सबके। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि में आपका 2 3 5 7 ऐसे ही तो होता है। तो 625 को भाग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 से देंगे। 5 से भाग देने पर कितना आता है, 125। फिर दोबारा 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। 1000 तो ये आपका क्या, मैम 5 के हाँ एक एक आ जाएगा मैम 5। हाँ, तो ये आपके जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े आपके दो जोड़े बन रहे हैं, तो बाहर 2 और 5 आ जाएगा, पचम 25। तो आंसर क्या हो गया, 25। क्लियर है? ठीक। यस मैम। ठीक है बच्चे, पोल अभी करवा दिया। अभी 2 क्वेश्चन आप आगे समझाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह अब आप नेक्स्ट टॉपिक पहले कॉपी में डालो, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। घनमूल। हाँ सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। डाल ली मैम। जैसे वर्ग और वर्गमूल था, ऐसी घन और घनमूल होगा। तो देखो वर्ग और वर्गमूल में क्या था, एक बार देख लेते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल, यही तो हमारा पिछला टॉपिक था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वहां पर वर्ग होता था घात 2, और वर्गमूल को हम इस तरीके से दिखाते थे जिसकी घात होती थी 1/2, है ना। मतलब 2 का जोड़ा बनाते थे तो एक संख्या बाहर आती थी, यही तो होता था। यहाँ पे क्या होगा, घन का मतलब हो जाएगा की होल पावर 3 की घात 3, घन का मतलब घात 3। और घनमूल का मतलब क्या होगा, घनमूल को इस तरीके से दिखा देंगे, इसके ऊपर 3 लिख देंगे, मतलब ये घनमूल, मतलब इसकी पावर 1/3। यहाँ पर जो है 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक संख्या बाहर आएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ 2 का जोड़ा बनता था तो एक संख्या बाहर आती थी, 3 का जोड़ा बनेगा तो एक संख्या बाहर आएगी। बात समझ में आई बच्चों? मैम। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो घन क्या कहलाता है, घन क्यूब। बच्चों अपनी कॉपी में लिखो, क्यूब क्या कहलाता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दी जाए तो वह संख्या का घन कहलाता है। 5 का घन, 5 का घन, नहीं ऐसे ऑन करना है, क्लास डिस्टर्ब होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है। आप मैसेज में टाइप करें, अपना माइक बेफालतू में ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। मैसेज टाइप करें, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। तो आपका है 5 का घन। 5 का घन का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3, घन का मतलब घात 3। घात 3 का मतलब क्या होगा, उस संख्या को 3 बार लिखो और आपस में गुणा करो। घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है और आपस में गुणा की जाती है। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, 25 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 125।
ठीक है बच्चों। ठीक है मैम। इसी तरह 8 का घन दे रखा है। 8 का घन मतलब 8 का की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 8 को 3 बार लिखना है और उनकी गुणा करनी है। 8 की 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, बताओ कितना आएगा। 8 अट्ठे 64। 64 अट्ठे गुणा करो 64 की 8 से। 24 मैम। नहीं, जोड़ना नहीं है। 8 और 8, 8 को जोड़ना नहीं है। 12 मैम। हाँ, 512। 520 64 की 8 से गुणा करें। 8 चौक 32 का 3 हासिल। 8 अभी 500। 43 और 3 51। कितना आ गया, 512। यहाँ तक बताएं बच्चों, समझ में आया सभी को। यस मैम। यस मैम। तो अब आगे चलते हैं। तो किसी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। मैंने अभी बताया 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 की घात 3। 7 का घन कितना हो जाएगा, 7 की घात 3, है ना। घन का मतलब क्या होता है, घात 3, मतलब ऊपर पावर 3 लगा देंगे। पावर 3 का मतलब क्या है, उस संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना है। क्लियर। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 6 का घन बताओ, तो 6 का घन निकाल के बताओ। सभी बच्चे मैसेज में बताएंगे 6 का घन कितना होता है। 6 की घात 3। 6 की घात 3 बताएं कितना होगा। बिल्कुल सही आंसर, सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे आंसर दें। 216। हाँ, बिल्कुल सही। 6 की घात 3 का मतलब 6 को 3 बार गुणा करना है। 6 गुणा 6 36। 36 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 216। ये आपका आंसर कितना हो गया, 216। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। सबको समझ में आया घन। अब धनात्मक संख्याओं का घन तो धनात्मक संख्या होता है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं का घन क्या होता है, ऋणात्मक संख्या आता है। क्यों आता है बच्चों, ये मैंने तब भी बताया था लास्ट टाइम पे। -4 की घात 3 बताओ कैसे क्या आएगा। -4 को 3 बार गुणा करना है। -4 की 3 बार गुणा करनी है। पहले तो 4 की 3 बार गुणा करो। 4 चौक 16, 16 चौक 64। 4 चौक 16, 16 चौक। 64। हाँ, तो ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस मैम। माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस आ गया, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही। पहले हमने दो माइनस माइनस की आपस में गुणी की तो गुणा करके प्लस आया। प्लस माइनस अलग हो जाएंगे तो अलग साइन है मैम, तो अलग हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा मैम। हाँ, तो प्लस की अलग फिर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा मैम। करेंगे तो माइनस आ गया, है ना। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो गुणा करते हैं तो भिन्न चिन्ह आता है, नेगेटिव आता है, ऋणात्मक। प्लस की माइनस से गुणा करी तो क्या आता है, माइनस। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। कितना आ गया, माइनस का 64। तो ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक आएगा। क्लियर है। अब यदि मैं आपसे पूछूं -5 का घन बताओ तो कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं, -5 का घन। -75। नहीं, -125। बिल्कुल सही, -125। -5 की गुणा -5 से फिर -5 से। हाँ, तो -5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 होता है। 75 15 पंजे 75 होता है बच्चे। 25 पंजे 125 होता है। क्लियर। यस मैम। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे 75 5 पंजे 25 गुणा 3। तो देखो एक बात क्या यहाँ पे नहीं है, किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। जैसे पीछे था वर्गमूल को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहेंगे, तो यहाँ पे 75 एक घन पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 75 को आप किसी के 3 के जोड़े में नहीं दिखा सकते। 125 को हमने 3 के जोड़े में दिखा दिया, 27 को 3 के जोड़े में दिखा दिया, तो ये आपकी क्या हो गई, घन संख्या। लेकिन 75 का कोई ऐसा 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है।
तो यदि 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का घन दे रखा है, लेकिन आप 1 से 10 तक की संख्याओं का तो याद करेंगे ही करेंगे। घन संख्या 1 से 10 तक का याद करेंगे बच्चों। सभी आप अपनी कॉपी में नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रुकी हुई हूँ, नोट कर सको तो जल्दी से नोट कर लो। और 1 से 10 तक का तो सभी को याद होना ही चाहिए। थोड़ी मिनट रुको। हाँ, मैं रुकी हुई हूँ। सभी बच्चे नोट करेंगे और 1 से 10 तक का याद करेंगे। सबको 1 से 10 तक का तो याद होना ही चाहिए घन। कर तुम नोट करें सभी बच्चे, मैं अभी रुकी हुई हूँ। कर लिया मैम। हम्म, हम्म, चलिए दिया आगे। जी। आगे चलते हैं फिर। सभी ने नोट कर लिया है, मुझे समझ आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये अब आपका क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल। घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। देखो वही हो गया विपरीत चिन्ह, जैसे वर्ग का वर्गमूल था ऐसी घन का घनमूल हो गया। दोनों विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे 4 का घन आपका कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, ये कितना आ जाता है 64। तो 4 का घन 64 होता है, तो 64 का घनमूल कितना होगा, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। घनमूल का साइन क्या होता है बच्चों, घनमूल का साइन आपका अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर 3 लिख देते हैं तो ये आपका क्यूब रूट हो जाता है। ये चिन्ह होता है घनमूल का। ये घनमूल का चिन्ह होता है, और ये एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे 4 का घन 64 है तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। घनमूल का एक बार चिन्ह नोट करें सभी बच्चे। घनमूल का चिन्ह कैसा है, अंडर रूट का साइन और उसके ऊपर 3 लिख देते हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, ये कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3, इसकी घात 1/3 होगी। मतलब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ पे हमें 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। ठीक है, तो ये आपका इसकी घात कितनी हो गई, 1/3। इस घनमूल का मतलब होता है इसकी घात 1/3 हो गई। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं बच्चों। घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ये मैंने अभी आपको बताया कि यदि 7 का घन 343 है तो 343 का घनमूल 7 हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। आप इसका भी निकाल के क्वेश्चन करके देखते हैं। 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। ओके तो मैम। पहले आप, हाँ सभी बच्चे निकालेंगे। 216 का निकालना है तो पहले क्या करोगे, अभाज्य संख्याओं से भाग दो। अभाज्य संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं, 2 3 5 7। सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करो। 2 से भाग दे सकते हो, 2 से भाग दो, 2 से भाग दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करो। 2 से भाग दें सभी बच्चे, कितना आएगा बताएं।
2 से भाग दिया, कितना आया? आने लगे बच्चों। 2 एकम 2, 2 शून्य, फिर 2 अठे 16, 108। बिल्कुल सही। फिर 2 से भाग दे सकते हो, 2 से भाग दो, फिर से कितना आएगा? 2 से भाग दो दोबारा। हाँ बिल्कुल सही, आने लगे बच्चों। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितना आ गया? 54। फिर 2 से भाग दे सकते हो, फिर 2 से भाग दो। हम्म 27। अब 2 से भाग नहीं दे सकते, आप किससे भाग देंगे? अगली अभाज्य संख्या देखो, 3। 3 से भाग दे सकते हैं 27 को। हाँ, 3 से भाग दो। 3 निम 27। 3 ने 27। फिर 3 से भाग दे सकते हैं, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग दे, 3 एकम 3। क्लियर? 3 तो एकम ये 3। आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्याओं से हमने भाग दे दिया। तो अभाज्य संख्याओं से भाग दे दिया। अब जोड़े देखो, 2 3 बार आ रहा है। 2 के जोड़े तो मैम एक ही है और 3 का भी जोड़ा एक ही है, हाँ तो बिल्कुल एक सही। आएगा मैम। बिल्कुल सही। हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो इस तरीके से एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। तो ये 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 216 का घनमूल क्या आ गया? 6। ये आप इसे सही से लिखना, इसके घनमूल में आगे 3 आएगा। इसका घनमूल सही से लिखना, स्क्वायर रूट नहीं है, घनमूल है। घनमूल कितना आया? 216 का 6। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? मैम यस मैम। हम्म, तो आगे मैम चल उसमें 2 2 के 35 होंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 का घन ज्ञात करिए। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी पे करेंगे सॉल्व, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर देना है। गौरव मैं भाई से करता हूँ। 6 8। बच्चों ध्यान से आंसर दें। घन घन पूछा जा रहा है, वर्ग नहीं, घन। घन बताना है। घन, क्यूब। क्यूब पूछा जा रहा है, घन। घन का मतलब घात 3। 8 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब 8 की 3 बार गुणा करनी है। 8 गुणा 8 गुणा 8। बिल्कुल सही। आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी। मैम 5 मैम 64। 64 बेटा कैसे आया बताएं? नो मैम, ये नहीं है मैम। नहीं, आपका कैसे आया बताएं? मैम 500 पर आएगा। 512। सी ऑप्शन। ये 512 मैम मैं डिटेल में 512 लग। मैम एक बार मैं वो गलती से वो 0 लगा दी मैम, पहले मेरा 512 आया था। तभी तो कहते हैं एक बार करने के बाद चेक जरूर करा करें। आपसे हाँ बेटा सी आएगा। तो सभी बच्चे अब आंसर देखें क्या होगा। 8 की घन पूछा गया था। 512। घन का मतलब 3 बार आपको संख्या की आपस में गुणा करनी है। 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64। 64 की 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 512। ऑप्शन सी सही आंसर है आपका बच्चों। क्लियर है सभी को?
512 इसका सही आंसर है। यस एक मैम। एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों। यस मैम। 343 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है। एक बार कोशिश करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। घनमूल पूछा जा रहा है। मैम अभाज्य घनमूल गुणन निकालना है। से भाग दें। बच्चों अपना माइक बंद रखें। घनमूल निकालना है। हाँ, घनमूल निकालना है। आगे तो कितना आया बच्चों? घनमूल कैसे निकालोगे? किसी को कोई डाउट? इसे मैम। भाग अभाज्य संख्याओं से भाग देकर इसका घनमूल निकालें। इसका आंसर बच्चों पोल में देना है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल खोल दिया है मैंने। पोल मैम आप सब माइक बंद कर दो मैम, नहीं तो बाद में बोलेंगे मैम। ठीक, आंसर भी मैं माइक ऑफ कर दे रही हूँ सबका। अब सब इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें बच्चों, ये नहीं है, गलती नहीं करनी है। ध्यान से इसका आंसर सभी बच्चे दें। सभी बच्चे आंसर दें। 343 अभाज्य संख्या किससे भाग दे सकते हैं? 343 को अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7। 2 से तो भाग नहीं दिया जा सकता। 3 से भाग दे सकते हैं। 3 से भाग देकर देखें। 1 3 से चल गया, 4 उतारेंगे, फिर 3 चला गया, 1 13 पर 3 की टेबल में ये नहीं कट रहा है। 3 चौक 12 शेष फल बच रहा है। 3 से भी भाग नहीं दिया जा सकता। फिर किससे देंगे? 5 से। 5 से भी नहीं कट रहा। फिर 7 से। तो 7 से भाग देकर देखें। 7 चौक 28, 5 6 बचा, 6 3 63, 63 7 9 63। फिर 7 से भाग दें। 7 सते 49। फिर 7 से भाग दें। 7 एकम 7। तो ये आपका क्या हो गया? 7 गुणा 7 गुणा 7। एक बन जाएगा मैम इनका 7 का मैम। ये आपका क्या बन रहा है? जोड़ा। बच्चों 3 का जोड़ा बन गया। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें बच्चों, जो रह गए हैं पोल में दें आंसर जल्दी से। टी है मैम इसका आंसर सही। कौन सा है? टी मैम। हाँ, बी। मैम डी इसका आंसर है। 1,7,7 है मैम। बच्चों सब माइक पे नहीं बोलेंगे। मच्छर लड़ गए। अरे मच्छर लड़ गया, गट्टा गया। बच्चों माइक पे कोई नहीं बोलेगा। मैं माइक फिर ऑफ कर दे रही हूँ सबका। जल्दी से पोल में आंसर दें। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या आ गया? 7। 7 का एक जोड़ा बन गया 3 का। तो ये आंसर क्या आ गया इसका? 7। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ? सभी को आ गया समझ में? तो अब आगे चले बच्चों। ये बात आपकी क्यूब और क्यूब रूट की भी आज हो गई। तो अब आंसर वो देख लेते हैं। आपका आज का होमवर्क। होमवर्क के लिए अवंती की वर्कबुक जो मिली है उसे खोलें। अवंती की वर्कबुक खोलें बच्चों। आपका वर्क हो चुका था। अब अभाज्य वर्गफल पेज नंबर 38 खोलें। पेज नंबर 38 होमवर्क के लिए बच्चों पेज नंबर 38 ओपन करें अवंती की वर्कबुक का। आज आपने वर्गमूल निकालना सीखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका वर्गमूल क्या आ गया? अभाज्य वर्गमूल निकालना सीखा। ये आपके उदाहरण है √81 और इस तरीके से √100। फिर आपकी एक्सरसाइज है 28.1 और 28.2। ठीक है, फिर आपका यही भागफल विधि द्वारा अभी मैंने नहीं बताया। अभी मैंने सिर्फ अभाज्य विधि द्वारा बताया है। तो आप सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे ये 28.1 और 28.2 यहीं तक करना है। उसके बाद यदि आपको करना है तो होमवर्क घन का कर सकते हैं। आपका घन आगे वाला होगा चैप्टर। तो घन का आगे आपका आएगा पेज नंबर, वर्गमूल ही है ये आपका
फिर उसके बाद घात है कॉन्सेप्ट 30, ठीक है। तो आप इतना ही करेंगे, आगे घात पर ना पहुंचे, घातांकों का विभाजन समान आधार वाले, ये बहुत आगे हो गया। तो आप सिर्फ इतना ही करें, 28.1 और 28.2 ये 2 एक्सरसाइज आप होमवर्क में करके आएंगे बस, ठीक है। यहाँ तक पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 38 और 39 आपको होमवर्क में करना है। सभी को समझ में आ गया होमवर्क? बच्चों बताएं, क्लियर है? आज के लिए बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। आप किसी को यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।